हेलो एवरीवन। तो कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को डीईबी आईडी की इन्फॉर्मेशन दी थी कि डीईबी आईडी क्या होती है, किसके लिए है, क्यों बनवाई जा रही है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं आप लोगों को बताऊंगा इन फ्यूचर कि डीईबी आईडी कैसे बनाई जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम चलते हैं अपनी मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं किस तरह से आप लोग ये डीईबी आईडी क्रिएट कर सकते हो। डीईबी आईडी क्रिएट करने के लिए एबीसी आईडी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी बात साफ सिंपल सी ये है कि जिस बच्चे ने इग्नू के अंदर जुलाई 2024 में एडमिशन लिया है या उसके बाद इन फ्यूचर एडमिशन लेगा, सिर्फ उन्हीं के लिए है और पुराने बच्चों के लिए, उससे पहले वाले बच्चों के लिए नहीं है। दोस्तों, ये है डीईबी आईडी का पोर्टल। अब डीईबी आईडी क्या होती है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो मैंने कुछ दिन पहले ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करी थी, तो आप उस वीडियो को भी जाकर ज़रूर से देखें। तो डीईबी आईडी क्रिएट करने के लिए ये आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पर आपको एबीसी आईडी डालनी पड़ेगी पहले, लेकिन अभी एबीसी आईडी तो हमारी बनी नहीं है। ये देखो, अगर किसी ने बना रखी है तो उसको एबीसी आईडी दोबारा नहीं बनानी। तो एबीसी आईडी तो हमारी बनी नहीं है, ठीक है, तो वो यहाँ पर हम नहीं डाल सकते। तो पहले हम एबीसी आईडी क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पर दोबारा रिपीट करता हूँ, जिसने एबीसी आईडी पहले बना रखी है, चाहे किसी और इंस्टीट्यूट से भी आप चुना हो, वो आईडी यहाँ पर डलेगी। एबीसी आईडी बार बार नहीं बनती, सिमिलरली डीईबी आईडी भी बार बार नहीं बनेंगी। तो पहले हम एबीसी आईडी बनाएंगे, जिसके लिए हम जो एबीसी आईडी की ऑफिशियल वेबसाइट है abc.gov, वहाँ चलेंगे। तो ये है गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट एबीसी आईडी जनरेट करने के लिए। अब एबीसी आईडी का यार डिटेल में क्या होता है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, वो आप देख सकते हो। ये क्या होता है भाई, जो आप प्रोग्राम कर रहे हो वहाँ पर जैसे भी आप क्रेडिट्स अर्न करते जाओगे, वो क्रेडिट्स एक जगह स्टोर होते जाते हैं, उसको बोलते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट। तो उसी का एक यूनिक नंबर होता है हर एक स्टूडेंट का, जिसे बोलते हैं एबीसी आईडी, ठीक है। तो ये हम ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको राइट साइड में लॉगिन का ऑप्शन नज़र आएगा और फिर स्टूडेंट का ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पर आप क्लिक करोगे। अब यहाँ पर एक बात साफ समझ लीजिए आप लोग, एबीसी आईडी जनरेट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपका जो आधार कार्ड है उससे कोई ना कोई फ़ोन नंबर लिंक होना चाहिए। अगर आपकी मम्मी या पापा का भी नंबर लिंक है, कोई बात नहीं, काम हो जाएगा। उस पर ओटीपी आना चाहिए, इनकमिंग एक्टिव होनी चाहिए। इन चीज़ों का ज़रूर से आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपका आधार से कोई भी नंबर लिंक नहीं है तो ओटीपी आपका नहीं आ पाएगा और एबीसी आईडी आप लोगों की नहीं बन पाएगी, ये भी याद रखिएगा आप लोग। और तीसरी बात एक और मैं आपको बता दूं, चलिए तीसरी बात बताने के लिए हम एबीसी आईडी बना ही देते हैं। ये हम ऑफिशियल साइट पर आ गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी, आपको सबसे पहले ये दिमाग में लाना पड़ेगा कि क्या कभी आपने डिजी लॉकर पर अपना अकाउंट पहले कभी क्रिएट करा था या नहीं। क्या 10th-12th की मार्कशीट डाउनलोड करने के लिए क्रिएट करा था पहले कभी अकाउंट या नहीं, या वैसे ही आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए क्रिएट करा था या नहीं। अगर तो क्रिएट करा था तब तो आप लॉगिन करोगे, और अगर क्रिएट नहीं करा था तब आप साइन अप करोगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो वेबसाइट है ये आधार डिजी लॉकर वाली ही वेबसाइट है, कोई अलग से वेबसाइट नहीं आ रही आपकी। ये आधार से ही सारा कुछ लिंक है, डिजी लॉकर से ही सारा सब कुछ लिंक है। यहाँ पर आप आने के बाद सबसे पहले तो मैं बता दूँ अगेन, कभी आज तक आपने डिजी लॉकर पे साइन अप नहीं करा तो यहाँ पर आप साइन अप पे क्लिक करोगे, देन अपना मोबाइल नंबर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करोगे, ठीक है। उसके बाद ओटीपी पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को अपने सारी डिटेल्स डालनी है, पिन वगैरह जनरेट करना है और वेरीफाई करना है। जैसे भी आप वेरीफाई करते हो तो ओटीपी वगैरह आपके पास आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जो भी लिंक वगैरह है आधार कार्ड से, वो ओटीपी आप यहाँ पर लिखोगे। मतलब पहले आपसे अकाउंट विद आधार भी पूछा जा सकता है, ठीक है, डिजी लॉकर। और उसके बाद यहाँ पे फिर ओटीपी डालोगे, आप ओटीपी डाल के सबमिट करोगे, देन आपका जो रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देन आपको साइन इन करना होगा। साइन इन करने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, मैं दिखा देता हूँ। साइन इन करने के लिए अब आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो आप अपने अकाउंट नंबर में साइन इन कर लो, मोबाइल नंबर और पिन के थ्रू जो आपने जनरेट कराए, और यूज़र नेम या पिन के थ्रू, या आप जो है तीसरे मोड से भी कर सकते हो, अपनी आईडी सेलेक्ट करके और जो भी चीज़ें हैं उसके थ्रू। साइन इन करने के बाद जब आप साइन इन कर लोगे तो उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा आप लोगों के सामने। ये पिन वगैरह डाल के जब आप साइन इन करोगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा कि भाई आपके डिजी लॉकर पे ओटीपी हमने भेजा है, ठीक है। वो ओटीपी आप यहाँ डालो नंबर पर या ईमेल पर, वो ओटीपी आप डालोगे। ओटीपी डालने के बाद जैसे ही आप साइन इन करोगे देन इस तरह का इंटरफेस आ सकता है, जहाँ पर आप अपना स्टूडेंट सेलेक्ट करोगे, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली सेलेक्ट करोगे, किस ईयर में एडमिशन लिया है वो सिलेक्ट करोगे, आइडेंटिटी टाइप सेलेक्ट करोगे और वैल्यू। कुछ ऑप्शन है जो हो सकता है आपके पास ना भी आए, उनको ब्लैंक भी आप लोग छोड़ सकते हो, ठीक है।
उसको करने के बाद जैसे ही आप उसको सबमिट करोगे तो इस तरह का आपका ABC ID जो है वो जनरेट हो जाएगा। इसका आप फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, ठीक है। और इस तरह का भी आपके पास ऑप्शन आ सकता है, ये भी ABC ID का एक प्रोफॉर्मा है। इतना हो गया, इसका मतलब ABC ID वाला काम आपका हो गया। इतना करने के बाद वापसी अब हम DEB ID वाला, जहाँ पे हमें DEB ID क्रिएट करनी है, उस लिंक पर हम आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद अब यहाँ पर आपको अपनी ABC ID डालनी है जो आपने अभी अभी क्रिएट करी है, और एंटर बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही आप DEB ID एंटर करोगे यहाँ पे, तो आप लोगों को आपका नाम और DOB दिखाएगा, और नीचे आपसे कहेगा कि अपना ईमेल और मोबाइल नंबर डालो, और यहाँ पर नीचे एक आई एग्री का आपके पास टैब आएगा, उस आई एग्री के टैब पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ नीचे आई एग्री का टैब आएगा, ठीक। जैसे ही आप आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट कर दोगे, देन आपकी जो DEB ID है वो क्रिएट हो जाएगी। आप इस ओके बटन पे क्लिक कर दोगे और बैक आ जाओगे। स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लीजिएगा। इतना करने के बाद इन फ्यूचर आप कभी भी इस पोर्टल पर आओगे और अपनी ABC ID वापसी एंटर करके चेक करोगे, तो अब दोबारा से नेम और ईमेल या फ़ोन नंबर डालने को नहीं कहेगा। अब यहाँ पर आपको DEB ID दिखा देगा कि आपकी DEB ID बनी हुई है, ठीक है। इतना आप लोगों को करना है DEB ID बनाने के लिए। ये तो था कि भाई DEB ID आपसे कैसे क्रिएट होगी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी आप लोगों को सिर्फ इतना ही काम करना है। अब इन फ्यूचर हो सकता है इग्नू आपसे समर्थ पोर्टल पर भी ये DEB ID लिंक करवाए, लेकिन फ़िलहाल तो ऐसा नहीं कर रहा है इग्नू। जितना इग्नू ने कहा था या UGC ने कहा था, उतना मैंने आप लोगों को समझा दिया। और अभी कोई भी अर्जेंसी नहीं है DEB ID क्रिएट करने की, लेकिन आप कर सकते हो तो आपको कर लेनी चाहिए। ऑलराइट, तो यही आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। थैंक यू।